दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है रेशम की डोरी और भाई ने निभाया फर्ज। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। जब से सोनिया का फ़ोन आया था तभी से माया विचलित होकर घूम रही थी। बहुत परेशान भी लग रही थी। सोनिया माया जी की इकलौती बेटी है। 4 महीने पहले ही सोनिया का विवाह बड़े ही धूमधाम से वरुण के साथ हुआ था। वरुण लखनऊ में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। कंपनी की तरफ से उसे बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर भी मिले हुए। सोनिया ने फ़ोन करके अपनी माँ माया को बताया कि अगले महीने उनकी ननद की बेटी की शादी वरुण और सोनिया अपने यहाँ लखनऊ से करेंगे, क्योंकि भांजी का ससुराल लखनऊ से बहुत नज़दीक है। सोनिया की ननद ग्वालियर में रहती है। उसकी ननद की वित्तीय स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर है। इस वजह से सोनिया और वरुण ने निर्णय किया कि वे अपनी भांजी की शादी अपने लखनऊ वाले घर से करेंगे। इस जानकारी के बाद माया जी का मन संताप से भर गया और वह बड़बड़ाने लगी। सोनिया अभी स्वयं ही बच्ची है, वह ब्याह की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी? उसकी ननद तो पहले ही काफ़ी तेज है। मेरी सीधी सादी बेटी का अच्छा फ़ायदा उठाया है उसने। अभी तो सोनिया ने अपनी घर गृहस्थी भी ठीक से नहीं जमाई थी कि पहुंच गई अपनी बेटी का ब्याह रचाने। माया जी के पति ने जब उसे इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखा तो परेशानी का कारण पूछा, तो माया जी का गुस्सा उन पर भी फूट पड़ा। सोनिया के पिता अपनी पत्नी के स्वार्थी और संकीर्ण विचारों से परिचित। किसी की मदद करना या किसी का साथ देना तो उनके स्वभाव में है ही नहीं। अगले 4 दिनों तक माया अपनी बेटी की नासमझी पर अंदर ही अंदर कुढ़ती रही और सोनिया की सास ननद को कोसती रही, जिससे उनका रक्तचाप भी बढ़ गया। हारकर सोनिया के पिताजी ने लखनऊ की 2 टिकटें रिजर्व करा ली। माया जी अपनी बेटी के घर पहुंची तो उन्होंने चैन की सांस ली। चाय नाश्ता करने के बाद दामाद अपने ऑफिस चला गया और सोनिया के पिताजी आराम करने लगे। तब माया जी को मौका मिल गया। वह सोनिया से बातें करने लगी। यह क्या सोनिया, वरुण की बहन की बेटी की शादी तेरे यहाँ से क्यों हो रही? सोनिया ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया, मम्मी जी, उनकी बेटी की ससुराल यहीं लखनऊ के नज़दीक ही है, इसीलिए आपके दामाद और मैंने ही कह दिया कि शादी हमारे यहाँ से कर लेंगे। माया बोली, अरे तुझे यह सब झंझट अपने सिर पर लेने की क्या ज़रूरत थी? उनकी बेटी है, वह अपने घर से शादी करती। तू तो निरी मूर्ख है। सोनिया ने कहा, माँ आप क्यों सिरदर्दी ले रही? ननद जी तो ग्वालियर से ही शादी करना चाहती थी, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। वरुण का भी अपनी बहन के प्रति कुछ तो फर्ज बनता है। पिछले महीने हम दोनों रक्षाबंधन पर दीदी के घर गए थे। तब इन्होंने ही कह दिया था कि दीदी मैं अपनी भांजी का विवाह अपने घर से ही करूँगा। क्या फ़र्क पड़ता है माँ, भाई बहन के नाते बहन के सुख दुख में काम आना तो इनका फ़र्ज है। माया जी ने कहा, तू तो निरी नादान और भोली है, दुनियादारी के दांव पेच नहीं समझती। तुझे इतने खर्चे और फालतू के झंझट में पड़ने की क्या जरूरत थी? अभी तेरे हंसने खेलने के दिन है, यह जिम्मेदारियों का बोझा ढोने के नहीं। एक बार रिश्तेदार भाप लेंगे तो हर बार तुझे ही बलि का बकरा बनाएंगे। अच्छा मौका पाया है तुम्हारी ननद तुम्हें ठगने का। तुम्हारा भरा पूरा ससुराल दिल्ली में है। तुम्हारी ननद के माँ बाप और दूसरे भाइयों का कोई फर्ज नहीं बनता। अगर इतनी ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो वह अपने मायके दिल्ली से शादी कर लेती। सोनिया का ससुराल दिल्ली में है। सोनिया अपने पति के साथ जॉब के कारण लखनऊ में रहती। माया ने अच्छा घर बार, सुंदर लड़का, अच्छी तनख्वाह और बड़ा बंगला, सास ससुर का कोई झंझट नहीं आदि सब देखकर ही अपनी बेटी सोनिया का विवाह तय किया था। सोचती थी कि बेटी दामाद के साथ लखनऊ में रहेगी तो पारिवारिक झंझटों से बची रहेगी। सोनिया ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ कोई झंझट नहीं होगा,
वरुण के मम्मी पापा और मेरे जेठ जेठानियाँ भी शादी से कुछ दिन पहले ही आ जाएंगे और ननद जी भी परिवार सहित 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगी। सब मिलजुल कर सारा काम कर लेंगे, बहुत मज़ा आएगा। शादी वाले घर में कितनी चहल पहल होती है। सारी रस्में मेरे आंगन में निभाई जाएंगी, मेरा आंगन घर खुशियों से भर जाएगा। सोनिया बहुत खुश थी। वही माया जी सोचने लगी, जब सोनिया के सास ससुर भी आ जाएंगे तो सोनिया पर काम का बोझ भी बढ़ जाएगा। फिर ब्याह के सारे रिश्तेदार, हे राम, सोनिया कैसे संभाल पाएगी ये सब? क्या पागलपन कर बैठी है लड़की। ब्याह में 15 दिन बाकी थे कि सोनिया के सास ससुर भी आ गए। सोनिया की माँ माया वहीं रही, भला उन्हें अपने घर में चैन कैसे मिलता। सोनिया की सास ने जब सोनिया की माँ को देखा तो वह बहुत खुश हुई और कहने लगी, अरे वाह बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया जो सोनिया और हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गई। मैं तो परेशान हो रही थी कि सोनिया अकेली कैसे संभाल पाएगी। अब हम सब मिलकर सारे काम सही से कर लेंगे। सोनिया की माँ माया ने ऊपरी मन से प्रसन्नता जताई और जरा सी मुस्कुरा दी। सोनिया की सास ने कहा, वरुण के पिताजी को छुट्टी नहीं मिली, वरना मैं तो 1 महीना पहले ही आ जाती और फिर अपनी बहू के साथ मिलकर सारी तैयारियां करती। तभी वहां पर सोनिया भी आ गई और अपने सास ससुर के पैर छूकर बोली, मम्मी पापा एक बार रिटायर हो जाएं, फिर मैं आप दोनों को की एक नहीं सुनूंगी। आप दोनों को हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगी। सोनिया की सास अपनी बहू के लाड प्यार को देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, वादा रहा, तेरे बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद हम दोनों तुम्हारे साथ लखनऊ में ही रहेंगे। सोनिया के ससुर जी सोनिया के पिता की तरफ देखकर आभार व्यक्त करते हुए बोले, भाई साहब, आपकी बिटिया को पाकर हम निहाल हो गए। बहुत प्यारी और संस्कारी बेटी है आपकी। जब माया जी ने अपनी बेटी की यह बात सुनी तो वह परेशान हो गई। माँ बेटी का स्वभाव बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। सोनिया अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत व्यवहार कर रही। शादी से 1 सप्ताह पहले वरुण की बहन अपनी बेटी रूपाली के साथ लखनऊ आ गई। फिर सोनिया के घर में ब्याह की धूम मच गई। वरुण ने मेहमानों की अधिक संख्या देखते हुए रसोई में काम करने के लिए एक और हेल्पर का इंतजाम कर दिया। रसोई के कामों की थोड़ी बहुत देख रेख सोनिया की सास और माँ करती रही। सोनिया अपनी नंद, जेठानियों और होने वाली दुल्हन के साथ शादी की शॉपिंग में व्यस्त हो गई। सोनिया की माँ यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलती भुनती रही। उसे अपनी बेटी पर बहुत क्रोध आ रहा था। भरा पूरा घर, भंडार, अलमारियां यूं ही खुली छोड़ देती। सोनिया की माँ जोड़ तोड़ में लगी रहती कि बेटी रोज रोज शादी की शॉपिंग में बहुत पैसे उड़ा रही। होने वाली दुल्हन की पसंद की चीज़ें खरीदी जाती तो सोनिया की माँ उन पर अपनी तीखी नज़र रखती और मन ही मन ननद और उसकी बेटी को जी भर कर कोसती। लूट रही है मेरी बेटी और दामाद को, पर मैं क्या करूं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। मेरी बेटी तो मेरी सुनती ही नहीं, दिल खोलकर दोनों हाथों से लुटा रही। हाय राम, कब सुध आएगी इस लड़की को। सोनिया को अति उत्साहित देखकर माया जी ने एक बार फिर अपनी बेटी को टोका, परंतु सोनिया ने कहा, माँ आपकी चिंता समझती हूँ, अपनी बेटी के प्रति आपकी चिंता जायज़ है, परंतु आप नहीं जानती कि बड़ी ननद जी वरुण जी की जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। वरुण जी आपका दामाद जो आज कुछ भी है अपनी बड़ी बहन की वजह से ही है। यह कहकर सोनिया दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गई और माया जी अपनी बेटी के ऐसे शब्दों से निरुत्तर हो गई। ऐसा क्या किया सोनिया की बड़ी ननद ने अपने भाई के लिए, वह सोचने लगी। धीरे धीरे बाकी रिश्तेदार भी आ गए। घर में चहल पहल बढ़ गई। सबके चेहरे खिले हुए थे। एक माया जी ही थी जिनका चेहरा दिन ब दिन उतरता जा रहा था। आखिर ब्याह का दिन आ पहुंचा। फेरों का समय हो गया। माया जी अपनी बेटी की नासमझी पर अंदर ही अंदर कुढ़ती जा रही थी, परंतु तब तो हद ही हो गई जब सोनिया ने अपना बेशकीमती हार लॉकर से निकालकर ननद की बेटी रूपाली को कन्यादान के तोहफे के रूप में पहना दिया।
अब माया जी से रहा नहीं गया और वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गई और डांटते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सब कुछ लुटाती जा रही। काम निकलने के बाद कोई गुण नहीं गाता, सब भूल जाते हैं। आखिर में पैसा ही काम आता है और तू है कि पागलों की तरह लगी हुई दोनों हाथों से लुटने में। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी ननंद ने जो तुम दोनों पति पत्नी उसके एहसानों तले दबे जा रहे हो? सोनिया ने कहा, माँ, वरुण जी ने मुझे बताया था कि पिछले साल रक्षाबंधन के दिन वरुण जी अपनी गाड़ी से लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, क्योंकि सभी भाई बहन मिलकर दिल्ली में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाले थे। बीच रास्ते में ही वरुण जी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। जैसे तैसे करके वरुण जी को दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, परंतु बहुत अधिक ब्लड लॉस होने की वजह से डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड की डिमांड की। सभी ब्लड बैंक बंद थे। एक तो रक्षाबंधन का बड़ा त्यौहार और उस पर लॉकडाउन। कहीं से भी खून का इंतजाम नहीं हुआ। वरुण जी का शरीर ठंडा पड़ने लगा। परिवार के किसी भी सदस्य का ब्लड ग्रुप वरुण जी के साथ मैच नहीं हुआ। सिर्फ एक बड़ी दीदी ही थी जिनका ब्लड ग्रुप वरुण जी के साथ मैच हो गया। परंतु दीदी ने 1 महीना पहले ही अपनी किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने दीदी का ब्लड लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको जान का खतरा हो सकता था। परंतु दीदी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वरुण जी को ब्लड देकर बचा लिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को तोहफा देता है, परंतु पिछले साल दीदी ने वरुण जी को जीवन दान देकर उन्हें अपना कर्जदार बना ली। अब एक रक्षाबंधन का त्यौहार पिछले महीने गया है, जब वरुण जी ने अपनी बहन की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अपनी भांजी के विवाह की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। माँ, हमें मत रोकिए। ननद जी ने मेरे लिए जो किया यह तो उसके आगे कुछ भी नहीं। पैसे तो आनी जानी चीज। भले ही ननद जी की शादी गरीब घर में हुई, परंतु वह दिल की बहुत अमीर है। अपनी जान हथेली पर रखकर भाई की जान बचाना यह तो एक बहन ही कर सकती। यह कहकर सोनिया शादी की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई और माया जी वहीं पर खड़ी सोचती रह गई। कन्यादान का समय हुआ तो सोनिया के ननद और नंदोई ने कहा, रूपाली का कन्यादान वरुण और सोनिया करेंगे। माया और उसके पति की आंखें नम थी। उनकी 22 वर्षीय बेटी अपने घर आंगन में कन्यादान की रस्म निभा रही थी। आज माया जी को अपनी संकीर्ण विचारधारा पर बहुत पछतावा। उनकी स्वयं की बेटी संस्कारों में उनसे जीत गई। आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आ गई होगी। अगर आपको कहानियाँ हमारी अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।